आओ जाने पंजाब। बच्चों, जैसे हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है, वैसे ही पंजाब एक राज्य है। पंजाब में 5 नदियाँ बहती है। 5 नदियों के बहने के कारण इसका नाम पंजाब पड़ा। ये नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज है। आप इस नक्शे में इन नदियों को देख भी सकते हैं। जब हमारे देश का बंटवारा हुआ तो पंजाब एक हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और एक हिस्सा भारत में रह गया। अब पंजाब का जो हिस्सा भारत में है, उसमें केवल 3 नदियाँ बहती है। इस पाठ में हम भारत के पंजाब राज्य के बारे में पढ़ेंगे। किसान खेतों में कड़ी मेहनत करे और भरपूर फसल मिले तो क्यों नहीं नाचे। यहाँ पर पंजाब के किसानों का मशहूर नृत्य भांगड़ा दिखाया गया है। ये लोग लुंगी, कुर्ता, रंगीन पगड़ी बांधकर ढोल की तेज आवाज में साथ नाचते हैं। जहाँ दूध की नदियाँ बहती है, पंजाब और उसका पड़ोसी राज्य हरियाणा अच्छे नस्ल के गाय व भैंस के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के गाय भैंस मोटी, तगड़ी एवं खूब दूध देने वाली होती है। यहाँ की गाय एवं भैंस एक टाइम में लगभग 10-12 लीटर दूध देती है। दूध इतना गाढ़ा होता है कि उसकी मक्खन, घी, पनीर बनाया जाता है और बचे दूध को पैकेट में बंद करके दूर के इलाकों में भेज दिया जाता है। दूध की मांग को देखते हुए यहाँ के किसान अधिक से अधिक गाय भैंस पालने लगे हैं। पशुओं के आहार। बच्चों, आप जरूर सोच रहे होंगे कि यहाँ की गाय भैंस इतना दूध कैसे देती है। इसका पहला कारण है, यहाँ गाय भैंस दुधारू नस्ल की होती है। दूसरा कारण, यहाँ वर्ष भर हरा चारा होता है। धान, गेहूँ के भूसे भी होते हैं। कपास की खली होती है। ये सब काफ़ी पौष्टिक होते हैं जो यहाँ के गाय भैंस को खिलाया जाता है। यहाँ पर आप हरा चारा और कपास की खली देख सकते हैं। अनाज के पहाड़। यहाँ अनाज भी भरपूर होता है, जिसे बेचने के लिए मंडियों में ट्रकों, ट्रैक्टर की ट्रालियों का तांता लगा रहता है, जहाँ अनाज के ढेर देखने को मिलते हैं जो लगभग 10-12 फीट ऊंचे होते हैं। सिंचाई। पंजाब में अच्छी फसल होने के कई कारण हैं। पहला, यहाँ की समतल मैदानी भाग। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। दूसरा, यहाँ सिंचाई के पूरी सुविधा है। सतलज नदी को बांधकर यहाँ बहुत बड़ा बांध बनाया गया है। इसका नाम भाखड़ा नांगल बांध है। इस पानी को नहरों की सहायता से गांवों तक पहुंचाया जाता है, जिसे किसान मोटर पंप की सहायता से पानी खींचकर अपने खेतों में चलाते हैं। यहाँ की नहरों में इतना पानी होता है कि वे देखने में नदी के जैसे दिखती है। इस बांध की सहायता से यहाँ पर बिजली भी बनाया जाता है, जिसे वहाँ के आसपास के गांव में पहुँचाया जाता है।
खेती के नए तरीके। पंजाब के किसान अच्छी मेहनत और अपनी सूझबूझ के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ खेती में किसान नए तरीकों को अपनाने में नहीं हिचकिचाते और लगातार प्रयोग करते रहते हैं, जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर आदि मशीन। यहाँ के किसान हाइब्रिड एवं रासायनिक खादों को भी इस्तेमाल करते हैं। नई खेती के नुकसान। इस तरह की खेती के नुकसान भी होते हैं। खेतों में बहुत अधिक पानी देने के कारण यहाँ की ज़मीन दलदली हो गई है और अधिक कीटनाशक और दवाइयों के प्रयोगों के कारण यहाँ के लोग पशु पक्षियों पर बुरा असर पड़ रहा है। अब वहाँ के लोग इसके विकल्प ढूंढ रहे हैं। पंजाब में अधिक रासायनिक खादों के प्रयोग के कारण कई प्रकार की बीमारियां मानवों में एवं पशु पक्षियों में हो रही है, जिससे वहां इनकी मृत्यु भी हो रही है। ये सभी नए तरीकों के खेती के नुकसान हैं। अगर उसके फायदे हैं तो उसके कुछ नुकसान भी हैं। पंजाब के शहर। अमृतसर। बच्चों, अमृतसर एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। यह पंजाब के दो नदियों के बीच में बसा है। उनके नाम रावी और व्यास है। पंजाब इन दो नदियों के बीच में अमृतसर इन दो नदियों के बीच में बसा है। यहाँ का स्वर्ण मंदिर प्रसिद्ध है। स्वर्ण मंदिर का अर्थ है सोने का मंदिर। यहाँ एक सुंदर चौकोर सरोवर तालाब के बीच सूरज की रोशनी में जगमगाता मंदिर बना है। इस मंदिर में एक बड़ी पुस्तक रखी गई है, जिसका नाम गुरु ग्रंथ साहिब है। इस पुस्तक में बड़े बड़े संतों की बातें लिखी है। तुमने गुरु नानक, बाबा फरीद, कबीर, रैदास आदि संतों के नाम तो सुने ही होंगे। इनकी कई बातें इस ग्रंथ में है। स्वर्ण मंदिर सिखों का प्रमुख तीर्थ स्थान है। इसे देखने दूर दूर से सैलानी यहाँ आते हैं। लुधियाना। पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है लुधियाना। यहाँ बड़े बड़े कारखाने लगे हैं, जिसमें कई चीज़ें बनती है। लुधियाना में मुख्य रूप से रबर, प्लास्टिक आदि के कारखाने लगे हुए हैं, जिनका यहाँ उत्पादन किया जाता है। पंजाब का तीसरा प्रमुख शहर है जालंधर। यहाँ पर क्रिकेट, हॉकी, बैट, स्टिक आदि बनाए जाते हैं। इसके लिए हल्की लकड़ी की आवश्यकता होती है, जो चीड़ के पेड़ से यहाँ मिलती है, जो यहाँ पर आसानी से उपलब्ध है। इसके साथ ही जालंधर में अन्य प्रकार के उद्योग भी स्थापित हैं। इन्हें आप अपने पाठ्य पुस्तक में दिए नक्शों में देखकर पहचान कर सकते हैं।